हरे कृष्णा। एकादशी व्रत से बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के नियम थोड़े कठिन जरूर होते हैं, लेकिन श्रद्धापूर्वक यदि पालन किया जाए तो जीवन में जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको भगवान विष्णु की कृपा से जरूर प्राप्त हो सकते हैं। स्वयं श्री कृष्ण ने एकादशी व्रत की महिमा बताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था, हे युधिष्ठिर, यदि सच्चे मन से एकादशी का उपवास रख लिया जाए तो न केवल इस जन्म के बल्कि अगले पिछले कई जन्मों के पाप का नाश हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में निवास मिलता है। व्रत की नियमों का पालन दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक किया जाता है। इस बार साल 2023 में 16 अप्रैल रविवार के दिन बरूथिनी एकादशी है और उपवास इसी दिन रखा जाएगा। भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पद एक दिन पहले यानी कि शनिवार को तोड़ के रख लेनी चाहिए। एकादशी तिथि की प्रारंभ होगी 15 अप्रैल शनिवार की रात 8:46 से और समाप्त होगी 16 अप्रैल रविवार शाम 6:14 पर। इसी दिन सूर्योदय का समय 6:09 रहेगा और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:44 और राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त रहेगा 17 अप्रैल सोमवार को सुबह 6:09 से लेकर 7:25 तक। यदि इसी के दौरान आप व्रत नहीं खोल पाए तो सुबह 9:05 से लेकर 10:15 तक आप आपका व्रत खोल सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एकादशी व्रत के दिन चावल का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर पीले वस्त्र, पीले पुष्प और पीले फल आदि से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अगले दिन मतलब 17 अप्रैल 2023 सोमवार को विधि विधान से पूजा करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देकर व्रत का पालना करना चाहिए। आइए अब हम लोग सुनते हैं वैशाख मास कृष्ण पक्ष की बरूथिनी एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरूथिनी के व्रत से ही सदा शोक का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरूथिनी के ही व्रत से मांधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही फल बरूथिनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्य दान, क्योंकि देवता, पीतर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है।
ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य बरूथिनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। बरूथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांश, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्य 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांश, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, इस विधि से बरूथिनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरूथिनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। वीडियो के शेष भाग में पारण का समय सूची दिया गया है। आप लोग आपका जगह अनुसार समय देख के निर्दिष्ट समय के अंदर विधि पूर्वक पारण संपन्न करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।